अब आप कह रहे होंगे भाई फ़ायदे तो बहुत हैं, मैंने देख लिया, लें कैसे इंटर्नशिप, अब ये तो बताइए। मैं बात करूं तो मैंने एक इंटर्नशिप लिंक्डइन से ही ली थी, 1-2 इंटर्नशिप आपको मिलेंगी। ये आप लोग ये सब कर चुके हैं फिर भी हाउ टू गेट इंटर्नशिप इन फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, या फिर मैंने फर्स्ट ईयर में कैसे 3-3 इंटर्नशिप ली, या फिर इंटर्नशिप क्या होती है, या फिर विदाउट स्किल इंटर्नशिप कैसे लें, या फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ स्किल्स हैं, या फिर मैं हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ, कहीं पर शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा हूँ, या फिर कई लोग कहते हैं मैं टियर 3 कॉलेज में हूँ, मेरे कॉलेज में अच्छी कंपनियाँ ही नहीं आती हैं इंटर्नशिप के लिए, तो मैं इंटर्नशिप कैसे लूँ। इसमें रेफरल्स का क्या रोल रहता है ये भी बताऊंगा, किसको करना बहुत ज़रूरी है, या फिर कौन लोग नहीं करेंगे तो भी अच्छा काम कर लेंगे। इंटर्नशिप क्या है, कैसे ये प्लेसमेंट से बेटर होती है। आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आई थिंक कि आप लोगों के ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि यूट्यूब पर क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे, पर इस वीडियो में आपके लिए इन सभी बातों को सोल्यूशन लाया हूँ। सो गोपाल शुक्ला दिस साइड फॉर प्रोवाइड यू होल कॉलेज गाइडेंस ऑन दिस यूट्यूब चैनल। कई बार मेरे वीडियोस लंबे होते हैं क्योंकि मैं कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है जो इन्फॉर्मेशन आप तक जानी चाहिए उसको मैं पूरा कवर करता हूँ, बल्कि मैं जानता हूँ कि लॉन्ग वीडियोस यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से नए चैनल के लिए अच्छे नहीं होते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं उसकी परवाह ना करते हुए आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आगे एल्गोरिथम बूस्ट करें और मैं ऐसे ही आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाता रहूँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और बाकी वीडियोस मेरी चेक करें, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप बताइए, अगर आपको फेमस सेलिब्रिटी के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता तो आप किसके अंडर करते हैं। मैं अपनी बताऊं तो इंडिया में करना होता तो रतन टाटा जी के अंडर करने का पसंद करता, और वर्ल्ड में करना होता तो एलोन मस्क के अंदर करना पसंद करता। आप लोग भी कमेंट बताएं, आपके पास ऐसा मौका होता तो आप किस सेलिब्रिटी के अंदर इंटर्नशिप करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं इंटर्नशिप होती क्या है। देखो, जैसे कि कंपनी प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू लेती है, उसी प्रकार से इंटर्नशिप के लिए भी इंटरव्यू लेती है, और जिस कंपनी को इंटर्नशिप के दौरान आपका काम अच्छा लगता है तो बहुत सारी कंपनियां आपको PPO यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देती हैं, जिससे आपको प्लेसमेंट के टाइम बिल्कुल टेंशन नहीं रहती है। आपके पास ऑफर लेटर उस कंपनी का पहले ही होता है, और ये सभी कैंडिडेट्स को नहीं मिल जाती है। जो इंटर्नशिप के दौरान अच्छा काम करते हैं उन्हीं को मिलता है। तो आप समझ रहे होंगे इंटर्नशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अगर बीटेक में हैं तो 3rd ईयर या 4th ईयर, या फिर किसी 3 ईयर वाली डिग्री जैसे कि BCA वगैरह में हैं, तो आपको 2nd ईयर के बाद इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 5th सेमेस्टर में ही इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन लोग हैं जो इंटर्नशिप ज़रूर करें और कौन लोग हैं जिनको इंटर्नशिप बिना करे भी अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं जो लोग इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं जो इंटर्नशिप ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। अगर आपका बीटेक के बाद तुरंत एमटेक करने का या फिर ग्रेजुएशन के बाद कोई भी मास्टर डिग्री करने का प्लान है तो आप इंटर्नशिप नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। या फिर आपको लगता है हमारा कॉलेज इतना अच्छा है कि बिना इंटर्नशिप के ही हमारी बहुत तगड़ी प्लेसमेंट लग जाएगी, मेरा टॉप नोट्स कॉलेज है, कॉलेज के ही नाम पर काम हो जाएगा, तो भी आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो भी काम हो जाएगा। या फिर आपके पास बहुत तगड़े प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जो कि आपको लगता है कि कंपनी देखेगी, प्रभावित हो जाएगी, तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं किसको इंटर्नशिप ज़रूर करना चाहिए। मास्टर्स का प्लान नहीं है, या फिर आपको बीटेक या BCA के बाद तुरंत अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, आप बिल्कुल भी वेट करना नहीं चाहते हैं, तो इंटर्नशिप एक ऐसा जरिया है जिससे आप सीधे प्लेसमेंट ले सकते हैं, तो आपको भी ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने बहुत तगड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं बना रखे हैं तो इंटर्नशिप करना एकदम मस्ट हो जाता है, क्योंकि या तो आपके पास इंटर्नशिप होनी चाहिए, इंटर्नशिप नहीं है तो आपके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपने प्रोजेक्ट भी नहीं बना रखे हैं और इंटर्नशिप भी नहीं कर रखी है तो प्लेसमेंट के टाइम पर आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर आपको ऐसा लगता है, जो कि हर व्यक्ति को ही लगता है, कि मेरा कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो सकती है, तो ऑफ कैंपस अगर ट्राई करना चाहते हैं तो भी इंटर्नशिप बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। या फिर आप बिल्कुल ही टेंशन ख़त्म करना चाहते हैं अपने दिमाग से, तो फिर आप इंटर्नशिप करें किसी अच्छी जगह और उसी कंपनी से PPO यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको मिलने के चांस बन जाते हैं, तो आपका प्लेसमेंट का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई किनको इंटर्नशिप करनी चाहिए, किसको नहीं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर तो हम लोग कॉलेज के अंदर एक अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। कॉलेज के अंदर अगर कोई बंदा थोड़े बहुत रुपए भी कमाता है वो बहुत मोटिवेटेड रहता है, तो इसलिए अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो पहले नंबर आप अपनी पॉकेट मनी खुद से निकाल सकते हैं। सेकंड, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, कंपनी के अंदर जाके कैसे वर्क होता है, कॉर्पोरेट लाइफ में हम लोग कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे, या फिर सर्वाइव शब्द को मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब से तो सर्वाइव ही तो होते हैं ना, कुछ जॉब से कोई बहुत बड़े हम लोग आदमी तो नहीं बन जाएंगे ना। डिमोटिवेट मत होइए अच्छी जॉब से, इस पर और कभी दोबारा बात करेंगे। पर इससे हम लोग को प्रैक्टिकल कंपनी के अंदर का एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे वर्क होता है अंदर, कैसा माहौल होता है, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। कोई असाइनमेंट की तरह हमको टास्क नहीं दिया जाता है थ्योरिकल बेस जो कि हम कर रहे हैं, जिससे हमको कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है। अगर वहाँ पर कुछ काम भी आपको दिया जा रहा है, अगर वो आप करेंगे तो आपकी स्किल्स इनहेंस होगी, आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। और
प्लेसमेंट के टाइम पर मेन बेनिफिट देगी ये इंटर्नशिप आपको। बहुत सारी कंपनियां जैसा मैंने बताया पीपीओ दे देती हैं, पीपीओ दे दिया, प्री प्लेसमेंट ऑफर, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छी बात है, आपको प्लेसमेंट के लिए दौड़ना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए प्लेसमेंट के ये मेजर फ़ायदे में एक है। जैसे कि मैं बात करूँ, एक कंपनी है हाइकी, जिसमें मैंने इंटर्नशिप की थी 2 मंथ। तो कैसे ली थी, क्या हुआ था, प्रोसेस में आगे बताऊंगा। अभी बताते हैं कि वो कंपनी भी 6 to 10 LPA पीपीओ दे रही थी। अगर मैं कंपनी में अच्छा काम करूं तो वो 6 से 10 लाख तक का प्लेसमेंट मेरे को दे देती। तो इसीलिए अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करते हैं तो आपको भी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने इंटर्नशिप की थी, जो कि एक जो मैंने कंपनी का नाम बताया वो तो प्री प्लेसमेंट ऑफर दे रही थी, आप लिंक्डइन पर भी चेक कर सकते हैं, मैंने एक्सपीरियंस डाल रखा है। सेकंड एक कंपनी थी टेक, नाम आगे बताऊंगा आपको। तो उसमें मेरे को पीपीओ तो नहीं मिल रहा था, पर अर्निंग का सोर्स वो अच्छा था और सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था, अंदर कम्युनिटी में कैसे वर्क होता है। और एक स्टार्टअप था, तो जिससे डायरेक्ट जो ऊपर के लोग हैं उनसे भी बातचीत अच्छी हो पा रही थी। जैसे कि हाइकी की बात करें तो जो सीईओ थे उनसे भी सीधी कॉन्टैक्ट हो सकते थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब आप कह रहे होंगे भाई फ़ायदे तो बहुत हैं, मैंने देख लिया, लें कैसे इंटर्नशिप, अब ये तो बताइए। तो अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप आप कैसे लें। तो मैंने बहुत लोगों को देखा, कहते हैं मेरे पास कोई स्किल नहीं है, इंटर्नशिप कैसे लें। देखो, स्किल सबके पास होती है। अगर आपको बोलना आता है तो कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आपको लिखना आता है तो कंटेंट राइटिंग एक स्किल है। तो स्किल सभी के पास होती है। हाँ, बस ये कह सकते हैं थोड़ी किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, पर विदाउट स्किल इंटर्नशिप कैसे लें ये कहना गलत होगा। स्किल सभी के पास है। तो इंटर्नशिप लेने के लिए सबसे पहले आपका रिज्यूमे तैयार होना चाहिए। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और अभी भी आपके पास रिज्यूमे नहीं बना हुआ है, तो अभी ही जाके रिज्यूम बना लीजिए अपना। अब आप लोग बोलेंगे कि मेरे पास ज़्यादा कुछ रिज्यूम में लिखने के लिए नहीं है, तो मैं क्या बनाऊँ। देखो, रिज्यूमे बना लो, फिर धीरे धीरे स्किल सीखते जाओगे, उसमें ऐड करते जाना। जैसे मैंने जब अपना रिज्यूमे बनाया था तब उसमें कोई स्किल नहीं थी, सादा था, पर स्किल सेक्शन था। अब उसमें धीरे धीरे स्किल्स ऐड होती जा रही हैं। मेरे रिज्यूमे में क्या क्या स्किल्स हैं, स्किल वाला सेक्शन मैं यहाँ पर काट के लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे स्किल बढ़ती जाएंगी। तो आपको क्या लगता है ये जो स्किल है लाइफ टाइम यही स्किल बनी रहेंगी? नहीं, दिन पर दिन पर इस पर काम कर रहे हैं, डेली इसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, तो इसमें स्किल सेक्शन में हमारी बढ़ती रहेंगी स्किल्स। तो इसी प्रकार से आप लोग पहले अपना बना लें, धीरे धीरे उसमें जो जो सीखते जाएं, जो जो एक्सपीरियंस लेते जाएं, उसको ऐड करते जाएं। तो रिज्यूमे जरूर बना लीजिए। सेकंड, लिंक्डइन, इंडीड और naukri.com, इन तीनों पर आपकी आईडी होना जरूरी है अगर आप एक इंटर्नशिप ऑफर देख रहे हैं तो। और हाँ, इंटर्नशाला पर तो होना जरूरी है, जिससे मैंने 2 इंटर्नशिप ली थी। और हाँ, लिंक्डइन, इंडीड और इंटर्नशाला, इन तीनों पर आपका प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी प्रोफाइल आप अभी बना लें। यहाँ पर 2 टाइप के लोग आते हैं, जिनका लिंक्डइन, इंडीड, इंटर्नशाला सब पर अकाउंट बना हुआ है और रेगुलर एक्टिव भी हैं, पर भी अप्लाई कर रहे हैं तो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। और सेकंड, उनकी बात करूंगा जो कहीं पर एक्टिव नहीं है, एक्टिव छोड़ो, कहीं पर उनका अकाउंट भी नहीं है। तो अब जिनका अकाउंट कहीं नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उनको तो सीधा बोलूँगा जाओ, जैसा मैंने अभी बोला, उनको फॉलो करो, अकाउंट सारी जगह बना लो, रिज्यूमे ऐड कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका 7 जगह अकाउंट्स बना हुआ है। देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा रेफरेंस लगाओ। अब आप लोग बोलेंगे मैं रेफरेंस किससे लगाऊं, मेरे कनेक्शंस में तो बड़े से बड़े SD1, SD2, SD3 इस प्रकार के लोग ऐड हैं, तो पर उनसे रेफरेंस कैसे लगाएंगे। देखो, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो कि जिनको जब इंटर्नशिप या जॉब चाहिए तभी वो लिंक्डइन पर एक्टिव होते हैं। दूसरा, जो डेली एक्टिव रहते हैं विदाउट इंटर्नशिप और जॉब के सोचे हुए, तो यहाँ पर उसको मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। जो डेली एक्टिव है, आप कनेक्शंस बना रहे हैं, अपनी नीड से रिलेटेड लोगों को फॉलो करेंगे, उनके पर कमेंट करेंगे, धीरे धीरे उनसे कनेक्शंस बन जाएंगे। कनेक्शन जब आपको बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप बोलेंगे मेरे को रेफ़र कर दीजिए, मेरे पास ये स्किल है, तो वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। वो भी एक आर्ट है। और इसके आगे भी धीरे धीरे आप लोग बढ़ेंगे तो मैं ही वीडियो बनाऊंगा कि कोल्ड मेल वगैरह कैसे करते हैं, जिससे इंटर्नशिप और जल्दी मिल जाती है। तो अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, कोल्ड मेल करना एक अच्छा ऑप्शन है कि आप मेल में लिखकर भेजते हैं कि मेरे पास ये स्किल्स है, पर वो कैसे लिखते हैं वाइजली। सीधे सीधे अगर आप लिख देंगे ये स्किल है, मेरे को इंटर्नशिप चाहिए, तो नहीं मिलेगी। कोल्ड ईमेल कैसे भेजते हैं ये मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगा, पर अभी के लिए आप समझ लीजिए कोल्ड मेल एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद ऑफलाइन में रेफरेंसेस लगाओ। रेफरेंस मतलब कोई रिश्तेदार हो गया, आपका किसी मिलने वाला हो गया। जैसे कि मैं बात करूँ तो मैंने जो अपनी पहली जॉब ली थी, पार्ट टाइम जॉब, उसमें रेफरेंस का बहुत अच्छा रोल था। मैंने किसी से कहा था, उन्होंने मेरे को लगवाया था। आप रेफरेंस के द्वारा इंटर्नशिप या जॉब बहुत जल्दी ले सकते हैं। और रेफरेंस नहीं है ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन में तो आपको लिंक्डइन की मदद से बनाने ही है, जो कि आप मेरे से ही बना सकते हैं। पहले लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं जानता हूँ स्टार्टिंग में इंटर्नशिप लेना थोड़ा मुश्किल होता है, पर ऐसा नहीं कि जिनका बहुत तगड़ी स्किल्स हैं वो ही ले सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स ज़्यादा नहीं भी हैं, पर आप लर्निंग करना चाहते हैं, सामने वाले को दिखेगा कि आप स्किल्स को अडेप्ट जल्दी कर लेंगे, आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो आपको इंटर्नशिप ज़रूर देगा। जो मैं बता रहा था कनेक्शंस वगैरह बनाएं, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को ही कनेक्शंस बनाएं।
जैसे कि मैं बात करूँ तो मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सब की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं इसी में ही जाना चाहता हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं फ़िल्टर लगा के अपने ही नीच के लोगों को सर्च करता हूँ, उनको ही फॉलो करता हूँ और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ, उससे ही बातचीत स्टार्ट करता हूँ। मैं बात करूँ तो मैंने एक इंटर्नशिप लिंक्डइन से ही ली थी। कैसे ली थी, क्या था, वो मैं आपको भी आगे प्रूफ के साथ दिखाऊँगा। अब बताता हूँ कि अगर आपको कहीं अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें आपके रिज्यूमे में बिल्कुल होनी चाहिए जो कि अप्लाई करें तो रिजेक्ट ना हो। देखो, जैसे कि किसी प्रोफाइल पर लिखा है उसका MERN वेब डेवलपमेंट वाला व्यक्ति चाहिए है, तो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट लिखा हुआ है या फिर वेब डेवलपर लिखा हुआ है, वो तो ठीक है, पर उसके साथ साथ React.js आनी चाहिए वहाँ पर लिखा है अगर, तो कोशिश करो आपके रिज्यूमे में वही चीज़ हाईलाइट हो रही हो। जैसे कि उसने लिखा है यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के लिए आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जैसे कि MongoDB हो गई, तो आपका रिज्यूमे में ये हाईलाइट होना चाहिए कि MongoDB आपको आती है, React.js आपको आती है, आपको Node.js आती है, ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। ये बात करना है वेब डेवलपमेंट की, या फिर जो भी कंपनी को चाहिए है उसने जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर इंटर्नशिप की डिस्क्रिप्शन दे रखी है, उसमें लिखा है, तो वो ही स्किल्स आपके रिज्यूमे में ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट 100% होगा। और हाँ, सबसे पहले तो आप गूगल और अमेज़ॉन जैसी कंपनी में अप्लाई करना बंद कर दो स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं करेंगे नहीं, पर स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, इसमें एक्सपीरियंस बंदे ज़्यादा होते हैं। तो आप फ्रेशर्स हैं अगर, तो पहले तो ट्राई करो स्टार्टअप या फिर छोटी कंपनी, उसमें अप्लाई करें। और कई बार लोग गलती क्या कर देते हैं, पहले तो अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप के लिए इसी में अप्लाई कर देते हैं, जिसमें शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 1-2 स्मॉल कंपनी या स्टार्टअप में अप्लाई करके नहीं रुक जाना है, आपको 100 कंपनीज़ में अप्लाई कर देना है, जिसमें 10-15 से रिप्लाई आएगा, 1-2 इंटर्नशिप आपको मिलेंगी। रिज्यूमे रहेगा हर कंपनी के लिए पर्सनलाइज्ड रहेगा, जिस कंपनी को जो चीज़ चाहिए है, आपको अगर वो चीज़ आती है तो उस रिज्यूमे में वही चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए। और अब बात करेंगे कि आप लोग ये सब कर चुके हैं फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। देखो, रिज्यूमे में हार्ड वर्किंग हूँ, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ये तो सभी लोग लिख रहे हैं। आपको पूरा एक पोर्टफोलियो अपना रेडी करना पड़ेगा, उसका लिंक देना पड़ेगा, जो कि सामने वाला क्लिक करें, आपके प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो सारा देख पाए कि आपने क्या क्या बनाया हुआ है, क्या क्या किया हुआ है। पहले नंबर पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा बना होना चाहिए, उसकी लिंक भी आपकी रिज्यूमे में, या फिर आप किसी को कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर देना होगा। अब बात करते हैं कि मैंने इंटर्नशिप कैसे ली थी, विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अपना ऑफर लेटर दिखा देता हूँ। ये दोनों ऑफर लेटर आपको दिख गए होंगे। हाँ, इसमें मैं आपको कंपनी का नाम, हालांकि एक कंपनी का नाम वीडियो में मैंने बता दिया है, पर फिर भी कंपनी का नाम नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑफर लेटर में नीचे लिखा हुआ था कि आप ये ऑफर लेटर शेयर नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक कंपनी थी जिसमें मैंने इंटर्नशिप की थी। लिंक्डइन से जो मैंने इंटर्नशिप ली थी उसका मैसेज ये आप देख सकते हैं कि कैसे ली थी। मैंने लिंक्डइन पर सर्च करके इंटर्नशिप आ रही थी एक वीडियो एडिटिंग की, वहाँ पर अप्लाई किया था। जैसे कि अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊँ लिंक्डइन पर, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सर ऊपर से नीचे तक आप चेक करते रहिए। ग्राफिक डिज़ाइन, ये जैसे कि ये है कंटेंट मार्केटिंग इंटर्न, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड वीडियो एडिटर। तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। जब अप्लाई करेंगे तो जब सामने रिक्रूटर या फिर जिसने भी ये पोस्ट डाली होगी वो आपको रिप्लाई करेगा। मेरे को कैसे रिप्लाई आया था मैं दिखाता हूँ। देखो, ये मैसेज पड़ा हुआ है, जैसे कि सामने से आया था, हाय गोपाल, आई रिव्यूड योर एप्लीकेशन फॉर योर वीडियो एडिटिंग इंटर्न जॉब, इम्प्रेस्ड वीडियो बैकग्राउंड। मैंने उसमें सारा कुछ अपने बारे में लिखा था कि मैंने कहाँ कहाँ वीडियो एडिटिंग कर रखी है और क्या क्या है। दिस इज़ अ 3 month अनपेड इंटर्नशिप वेयर यू विल बी गिविंग अमेजोन वाउचर वर्थ 6K। ये अनपेड बता रहे हैं, पर मेरे को 6000 रुपये का अमेजोन वाउचर मिला था, इसलिए मेरे को ये अनपेड नहीं लगी। यहाँ से मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, कोई भी बोले अनपेड इंटर्नशिप है जिसमें आपको कुछ भी ना मिले, तो बिल्कुल भी आप उसको मत करें। मुझे अनपेड इंटर्नशिप बिल्कुल नहीं समझ में आती है। इसके नाम पर बहुत बड़ा इंडिया में स्कैम भी चल रहा है। इसके बारे में और कभी वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो बात करूँगा। इसका मैंने रिप्लाई क्या किया, देखिए रिप्लाई भी आपको प्रोफेशनली ही करना है। मैंने किया, देखिए, डियर, आगे उनका नाम लिखा, थैंक्स फॉर रिव्यूइंग माई एप्लीकेशन फॉर वीडियो एडिटर इंटर्न पोजीशन, आई अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड रिगार्डिंग माई बैकग्राउंड, आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू योर टीम। ऐसे करके आप ChatGPT से लिखवा लें, बढ़िया सा बता देंगे ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ये मेरे को रिप्लाई करना है। वो बहुत अच्छा आपको बना के दे देगा, उसको उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस प्रकार से ये मिल गया। ये तो हो गई वीडियो एडिटिंग की बात। अब बात करते हैं कि और कोई इंटर्नशिप चाहिए हो तो कैसे लेंगे। जैसे कि मैनेजमेंट की इंटर्नशिप कैसे लेंगे, कंप्यूटर साइंस की लेनी हो तो कैसे लेंगे, या फिर BBA वगैरह के हैं आप तो इंटर्नशिप कैसे लेंगे। तो देखिए, मैं आपको इंटर्नशाला अकाउंट अपना खोल के दिखाता हूँ। मैंने इंटर्नशाला पे मेरे पास खुद मैसेज आया था, क्यों आया था वो सारी मैं आपको भी बताता हूँ। तो मैंने कितनी जगह अप्लाई किया था, मैंने इंटर्नशाला पर बहुत जगह अप्लाई किया था। इसमें 2 जगह से मेरे पास खुद SMS आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहली कंपनी थी टेक्नोलॉजी। हाय गोपाल, we came across your profile for sales and marketing operations internship at Technology।
ये क्यों आया, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें प्रॉपर ऐड कर रखी हैं उसमें, जो जो मेरी स्किल सेट के हिसाब से मैच करता है। और ये इंटर्नशिप मैंने क्यों ली थी, मैंने ये इंटर्नशिप इसलिए ली थी कि मेरा अंदर का एक्सपीरियंस जानना था कि कैसे होता है। बल्कि आप लोग कहेंगे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड तो इंटर्नशिप थी नहीं, फिर आपने क्यों करी। मेरा मोटिव सीखना था, तो इसीलिए अगर आपको कुछ रुपए भी अच्छे मिल जाते हैं थोड़े बहुत, और आपको कुछ सीखने को भी मिलता है, तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आई होप कि सारे आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि इंटर्नशिप क्या होती है, कैसे लेते हैं, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी डाउट थे आपके सारे इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए और बनाता रहूँ।